कामायनी एक्सप्रेस कई सालों से पटरी पर दौड़ रही है और मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है। विश्वास यादव और श्रद्धा यादव मुंबई से शादी करके अपने मामा मामी के साथ कामायनी एक्सप्रेस से बनारस जा रहे हैं। ट्रेन के स्टेशन से रवाना होते ही खाने पीने का सामान फरोख्त करने वाले चक्कर लगाने लगते हैं। विश्वास बेटा, चाय पियोगे? नहीं मामू जान, आप पीजिए। बहू, तुम कुछ खाओगी? मामी जी, अभी नहीं। बिटिया, खाने पीने में शर्म नहीं करना। अभी ट्रेन मुंबई में है और हमें बनारस जाना है, भोले बाबा की नगरी में। हाँ बहू, सफर काफी लंबा है, खाते पीते चलना। मामू जान, बनारस तो अपना घर है, वहाँ पहुँचकर आराम से खाएंगे। मैं बनारस पहली मर्तबा जा रही हूँ। सुना है भोले बाबा की नगरी में बड़ी रौनक रहती है। तुम खुद चलकर देख लेना और भोले बाबा का दर्शन भी कर लेना। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही है। अभी तक वो बिना रुके कई बड़े स्टेशनों को पार कर चुकी है। ट्रेन के अंदर रेलवे पुलिस और टीसी परेशान होकर इधर उधर भाग रहे हैं। तभी यकायक ट्रेन में एक ऐलान की तरह चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। मैं चुड़ैल बोल रही हूँ। मैंने कामायनी एक्सप्रेस को अगवा कर लिया है। ये ट्रेन अब उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक विश्वास यादव मेरे पास नहीं आ जाएगा। मुझे इल्म है इसी ट्रेन से विश्वास यादव शादी करके अपनी बीवी के साथ बनारस जा रहा है। मुसाफिरों, विश्वास यादव को मेरे हवाले करके अपनी यात्रा महफूज करें। चुड़ैल का ऐलान सुनकर ट्रेन के लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। मामा मामी और श्रद्धा विश्वास को हैरत से देखते हैं और उससे इसके मुताल्लिक पूछते हैं। विश्वास, ये क्या है? बेटा, चुड़ैल तुम्हें क्यों बुला रही है? हाँ विश्वास, ये क्या माजरा है? मुझे क्या मालूम, इस वाक़ये से मैं भी उतना ही अनजान हूँ जितना आप लोग। वैसे भी चुड़ैल की बातों पर कौन यकीन करता है? चुड़ैल की बात झूठ हो सकती है, लेकिन ट्रेन को अगवा किया है, ये तो हकीकत है ना? चुड़ैल के कामायनी एक्सप्रेस के अगवा होने की खबर चारों सिमत फैल जाती है। पुलिस और रेलवे अफसर कामायनी एक्सप्रेस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। कामायनी एक्सप्रेस तो तूफान मेल की तरह भाग रही है, किसी भी स्टेशन पर नहीं रुक रही। कैसे रुकेगी जनाब? ट्रेन को कोई ड्राइवर नहीं, चुड़ैल चला रही है। इस बात पर कौन यकीन करेगा कि ट्रेन एक चुड़ैल चला रही है? कामायनी एक्सप्रेस का अगला स्टेशन भोपाल है। हमने वहां इस हादसे की खबर पहुंचा दी है। मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेन भोपाल में भी रुकेगी। ट्रेन पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ती हुई भोपाल स्टेशन से निकल जाती है। चुड़ैल ड्राइवर के केबिन में बैठी ट्रेन चला रही है और खौफनाक अंदाज में हंसती है। चुड़ैल ट्रेन चलाते हुए अपने आप से बात करती है। विश्वास, तुम कब तक नहीं आओगे मेरे पास? जब तक नहीं आओगे ट्रेन चलती रहेगी, तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। चुड़ैल की चेतावनी ट्रेन में बैठे यात्रियों को फिर सुनाई देती है। चुड़ैल बार बार एक ही बात दोहराती है कि विश्वास यादव को मेरे हवाले कर दो। श्रद्धा इस बार चेतावनी सुनकर सीधा ड्राइवर के केबिन में जाती है, जहां चुड़ैल ट्रेन चला रही है। वो श्रद्धा को देखकर हंसती है। श्रद्धा, तुम क्यों आई हो? मैंने तो तुम्हारे बुज़दिल शौहर को बुलाया था। क्यों बुलाया था मेरे शौहर को, यही जानने आई हूँ। अपने शौहर की करतूत जानकर तुम्हें बेहद तकलीफ होगी। मैं सुनना चाहती हूँ, बताओ क्या बात है? हिम्मत है तो अपने शौहर विश्वास के धोखेबाजी का फसाना सुनो। मेरा नाम सुष्मिता है। मैं और विश्वास एक साथ रेलवे की ट्रेनिंग ले रहे थे। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। विश्वास ने मोहब्बत में शादी का वायदा किया। मैं विश्वास की बातों पर यकीन करती रही और एक दिन धोखा खा गई। विश्वास अपनी ट्रेनिंग अधूरी छोड़कर मुझसे रिश्ता तोड़कर फरार हो गया। हमारी मोहब्बत बदनाम हो गई। मेरे भाइयों ने गैरत के नाम पर मेरा कत्ल कर दिया। तब से मेरी रूह भटकने लगी और मैं चुड़ैल बन गई।
तब से मैं विश्वास को ढूंढने लगी। आज खबर मिली कि वो तुमसे शादी करके अपने घर बनारस वापस जा रहा है और इंतकाम लेने के लिए मैंने इस ट्रेन को अगवा कर लिया। सुष्मिता, विश्वास की बेवफाई ने तुम्हें चुड़ैल बना दिया। इसका मुझे दुख है, लेकिन अब वो मेरा शौहर है, मेरी जिंदगी है, उसकी हिफाजत मेरा फर्ज है और विश्वास को मारना ही मेरा फर्ज है। श्रद्धा चुड़ैल से विश्वास के बारे में जानकर गुस्से में वापस आती है और विश्वास पर अपना गुस्सा उतारती है। विश्वास अपनी सफाई में बहुत कुछ कहता है। मामा मामी भी श्रद्धा को समझाते हैं। कामायनी एक्सप्रेस को रोकने की सभी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। ट्रेन अभी तक कई सिग्नल तोड़कर हादसे भी कर चुकी है। पुलिस इंस्पेक्टर मजबूर होकर एक तांत्रिक को अपनी मदद के लिए बुलाता है। तांत्रिक बाबा, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। ये काम मेरे बूते का भी नहीं है, क्योंकि मैं इस चलती ट्रेन में उस चुड़ैल तक नहीं पहुंच सकता। कोई तो तरकीब होगी तांत्रिक बाबा, एक ही तरकीब है। क्या? जल्दी बताइए। हम इंसानों की तरह चुड़ैलों पे भी मजहबी रहनुमा होते हैं, जिनकी बात भूत और चुड़ैल कभी नहीं टालते। अब मुझे उनकी मदद लेनी होगी। वो अपनी ताकत से चलती ट्रेन में उस चुड़ैल तक पहुंच सकते हैं। तांत्रिक बाबा भूतों के रहनुमा से मिलकर उन्हें सारी बात बताते हैं। भूतों के रहनुमा मदद का यकीन दिलाते हैं और अपनी ताकत से उड़ते हुए कामायनी एक्सप्रेस में चुड़ैल के पास पहुंचते हैं। चुड़ैल अपने रहनुमा को देखकर हैरान हो जाती है। उस्ताद जी, आप यहाँ? ये क्या पागलपन है सुष्मिता? उस्ताद जी, आपको तो इल्म है कि ये मेरा इंतकाम है। तुम्हारे इंतकाम से हजारों लोगों की जान खतरे में आ गई है। पुरानी बातें भूलकर विश्वास को माफ कर दो। नहीं उस्ताद जी, ये मेरा हुक्म है। चुड़ैल अपने रहनुमा के हुक्म से इंतकाम की आग को ठंडा करती है। ट्रेन अब नॉर्मल चलने लगती है। तब तक कामायनी एक्सप्रेस महाकाल की नगरी बनारस पहुंच जाती है। बनारस पहुंचकर चुड़ैल अपने रहनुमा के साथ विश्वास से मिलती है। विश्वास उससे माफी मांगता है। चुड़ैल उसे माफ करके महाकाल की पनाह में चली जाती है। विश्वास अपनी बीवी और मामा मामी के साथ भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके अपने सफर और जिंदगी को सफल बनाता है।